Good morning, everyone. Good morning. Good morning. हाँ जी, चलो करना क्या, सुनो, आवाज वगैरह तो आ ही रही है। ठीक है, सुनो। मैंने क्यों ऐसा मैं करता हूँ कि मैं रैंडम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट रखता हूँ। ठीक है, कभी तुम अगर यूनिट वाइज कोई चीज सॉल्व करने लगोगे या कभी तुम अगर चैप्टर वाइज कोई चीज सॉल्व करने लगोगे तो आपको ऑटोमेटिकली प्रिसीजन कम होता जाएगा। ठीक है, तो एवरी 3 डेज और एवरी 4 डेज आप फुल सिलेबस टेस्ट तो सॉल्व कीजिए जो यूनिट वाइज मैं करा रहा हूँ। ठीक है, देखो, अप्रोच मुझ पे छोड़ दो। आई हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम। ठीक है, और जिस जुगाड़ से मैंने किया है शायद ही किसी उन लोगों ने। ठीक है, तो लीव द स्ट्रैटेजी एवरीथिंग टू मी कि कैसे कराना है, क्या कराना है। तुमको जो हम करा रहे हैं बस करते जाओ, बाकी बिना दिमाग लगा, एंड यू विल डू गुड। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, डू गुड। ठीक है, तो सरप्राइज मॉक टेस्ट 1 है ये। ठीक है, एक और होगा आपका 11:30 AM, तो 2 टेस्ट आपको देना है। देखते हैं आप कैसा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो शुरू करते हैं। सिली मिस्टेक मत करना, एक मिस्टेक कॉपी रखो और हमको सेशन के बाद में एसेस करके बताना कि आपने किस तरह के मिस्टेक्स किए। ठीक है, आपने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक किए, आपने थ्योरेटिकल मिस्टेक किया, क्या गलती किया। ठीक है, तो वो पता चल जाएगा, तो तुम्हारा असेसमेंट अच्छे से हो पाएगा। तो प्लीज एवरीवन गिव दिस टेस्ट। ठीक है, अच्छा, हम लोग का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, पता है ना, हम लोग का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है। ठीक है, नीट 2021 का। इसका भी लिंक मेरे टेलीग्राम पे इन नेम ऑफ डॉक्टर आनमनी। ये भी 28 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको देना ही देना है सारे टेस्ट, एक भी नहीं छोड़ना है बेटा। ठीक है, इनवाइट कोड आनंद यूज करके। ठीक है, ये भी आपको देना ही देना है टेस्ट। कोई बच्चा एक भी टेस्ट नहीं छोड़ेगा, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में कोई बच्चा टेस्ट नहीं छोड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चल, लेट्स गेट स्टार्ट। देखते हैं कैसा आप करते हैं और कितना नंबर आपको आता है। Which of the following statement are true or false and select the correct option? In gymnosperms, vascular bundles lack sieve tube. ठीक. Pericycle is sclerenchymatous in monocot and springwood contain vessels with narrow lumen. Springwood contains vessel with narrow lumen. बेटा स्प्रिंगवुड में क्या होगा, वाइड ल्यूमेन होगा ना? तभी तो पोरस वुड होगा। ठीक है, हार्ड वुड में ल्यूमेन पतला है ना। आंसर गुड जॉब। अपना नंबर लिखते जाना, +4 सही, -1 रॉन्ग, +4 सही, -1 रॉन्ग। चलिए अगला सवाल। मार्क द ऑड वन विथ फॉर प्राइमरी मेरिस्टम। मार्क द ऑड वन फॉर प्राइमरी मेरिस्टम। एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी तुम्हारा प्राइमरी होता है, ये तुम्हारा सेकेंडरी होता है। शाबाश। फाइंड द इनकरेक्टली मैच्ड ऑप्शन। indicates presence and indicates absence. Bryophytes, seed, vascular system, इनकरेक्टली मैच पेयर बताना है। ठीक है, इनकरेक्टली मैच पेयर बताना है, इनकरेक्टली मैच पेयर बताना है। शाबाश, शाबाश, है ना। सीड जो है तुम, वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होगा। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड्स होंगे, तो आंसर आपका बी आ गया। ठीक है, दैट कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड, बहुत बार कराया तुमसे। दैट कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड। लेमिन एरिया नहीं बेटा, ग्रासिल एरिया यूज कर सकते हैं,
आप प्रोफायरा यूज कर सकते हैं ना, कैन वी यूज एज सो, रेड डाल के बोला है ना, रेड डाल के बोला। The main plant body is gametophyte in all of the following except, यहाँ मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमिटोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमिटोफाइट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा। हाँ जी, सिलाजिनेला में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट होता है। शाबाश, बहुत अमेजिंग। अगला, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन is similar to active transport. Facilitated diffusion is similar to active transport as both. Facilitated diffusion is similar to active transport as both. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। Facilitated diffusion is similar to active transport. Both of them require special membrane protein. Both of them require special membrane protein. शाबाश। Select the incorrect match. Select the incorrect match. अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। नाइट्रोजन फिक्सेशन डाइजोट्रॉप्स पे सवाल आएगा, ठीक है। ये ना, ये लिख लो, इस पे सवाल आएगा। तुम पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर रहे तुम लोग, ये लिख लो कि इस पे सवाल आएगा, ठीक है। थियोबैसिलस और स्यूडोमोनास, ये क्या होता है, डी नाइट्रीफाइंग होता है। थियोबैसिलस और स्यूडोमोनास जो होता है नाइट्रीफाइंग होता है। आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। +4 -1 करते जाना और अपने पॉइंटर्स ऐड करते जाना, ठीक है। थियोबैसिलस और डी नाइट्रिफिकेंस जो है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इधर आ गया। शाबाश। अगला, विच ऑफ द गिवन इज कॉमन इन फोटोसिंथेसिस ऑफ टोमेटो एंड शुगर केन प्लांट। इज कॉमन इन, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इज कॉमन इन ऑफ टोमेटो एंड शुगर केन प्लांट। अच्छा क्वेश्चन है, अकल लगाना, थोड़ा सा अकल लगाओगे बन जाएगा। अरे यार, नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्राइमरी CO2, शुगर के पास C4 है, टोमेटो तुम्हारा C3 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इसमें क्या होगा, 5 कार्बन, ठीक है। इसमें क्या होगा, 3 कार्बन। टाइप ऑफ कार्बोजाइटिंग एंजाइम, यहाँ पे रुबिस्को, यहाँ क्या हो जाएगा, पेप्केस, तो ये भी क्या है। एटीपी कंज्यूम C3 में 18 और यहाँ क्या हो जाएगा 30। NADPH कन्वर्ट 12 और 12, तो NADPH जो है तुम्हारा ये 12 हो जाएगा। आंसर तुम्हारा 4 हो गया। ये नहीं किया हमने, ये नहीं किया हमने, किया तो है, कैसे गलत किए तुम लोग, तो बेसिक सा सवाल है। तो ये चीज क्लियर करना है आपको, ये टेबल्स पे ध्यान देना है। देखो गलती एनालाइज करो बेटा, आप टाइम आ गया, रिवर्स साइकोलॉजी पढ़ो, थ्योरी मत पढ़ो। सवाल बनाओ, सवाल के हिसाब से थ्योरी पढ़िए, ठीक है। लाइट रिएक्शन डज नॉट यील्ड, लाइट रिएक्शन डज नॉट यील्ड, लाइट रिएक्शन डज नॉट यील्ड, बिल्कुल सही। लाइट रिएक्शन में FADH2 नहीं निकलता, FADH2 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। What will be the total number of ATP used from one molecule of glucose if there is no ATP consumption during activation phase or energy consumption phase of glycolysis in an aerobically respiring kidney? तो कह रहा है एनर्जी, एटीपी का कंजम्पशन 0 है, तो कितना एटीपी प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। अगर एटीपी का कंजम्पशन 0 है तो कितना एटीपी प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग, अच्छा टोटल बताना है, एटीपी हमको टोटल बताना है, ठीक है। टोटल एटीपी बताना है, ठीक है। बट अगर कंज्यूम नहीं हो रहा तो टोटल, अच्छा बेटा देखो, अकल लगाओ, अकल लगाओ, अकल लगाओ, अकल लगाओ। याद है हम लिखवाए थे तुम लोग को, तुम लोग देखो कैसे कंफ्यूज करते, हम लिखवाए थे ना, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कितना एटीपी देता था, ये देता था 40 एटीपी। क्यों,
क्योंकि जो एनर्जी में लग रहा था, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में जो एटीपी लग रहा है वो बोला नहीं लगेगा, तो कितना हो गया 40। ऐसे नॉर्मल केस में कितना देता है 38, तो कितना हो गया यहाँ पे 40। दिमाग दिमाग दिमाग, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग, पेपर अच्छा है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मैंने बार बार बताया तुमको, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दोनों ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन है। आंसर बी, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर दोनों ऑक्सीजन है, याद रखिएगा, दोनों ऑक्सीजन, याद रखिएगा। अ प्लांट आफ्टर decapitation becomes bushy, पॉसिबल रीजन फॉर द अबव फिनोमिना, है ना, हम प्रूनिंग ऑफ लीव्स करते हैं। शाबाश, हम क्या करते हैं, हम प्रूनिंग करते हैं। तो क्या होता है भैया, क्या होता है भैया, रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड्स प्रमोट द लेटरल बर्ड, मतलब एपिकल डोमिनेंस को हम काउंटर करते हैं, साइटोकाइनिन रिलीज को हम बढ़ा देते हैं। The plant which does not show any correlation between exposure to light duration and induction of flowering, ठीक है, लाइट ड्यूरेशन से उसको कोई भी मतलब नहीं है, लाइट ड्यूरेशन से उसको कोई भी मतलब नहीं है। वीट हेन में तुम्हारा ये एलडीपी, एसडीपी और टोमेटो तुम्हारा डे न्यूट्रल प्लांट, डीएनपी। लिख लो प्लीज बेटा, अगेन एग्जांपल लिख लो, मैंने 50 बार बोला है तुमको ये एग्जांपल लिखने के लिए फ्लावरिंग पीरियड वाला, ठीक है। तो डे न्यूट्रल प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, और ये, तो अगर क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा है तो लॉन्ग डे है, कम तो शॉर्ट डे है, और ऐसे है तो डे न्यूट्रल। स्टैमिनेट एंड पिस्टलेट फ्लावर आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट बॉडी, अच्छा क्वेश्चन है। स्टैमिनेट एंड पिस्टलेट plant body flowers are born on the same plant body, are born on the same plant body. सेम प्लांट बॉडी, अच्छा ऑन सेपरेट है, अरे यार हम सेम देखे, अरे यार सॉरी, सेपरेट बोल रहा है, माय बैड माय बैड, सॉरी सॉरी। डायसियस तुम्हारा एक मेरा -1 कर लेना, ठीक है, हम सेम पढ़ दिए, ठीक है, ये देखो गलती होता है ना। तो अगर सेपरेट बोल रहा है तो डायसियस में पपाया हो जाएगा, आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ये मेरा -1 आंसर माइनस, ठीक, लिख लो, ठीक है। चलिए आइए अगला। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर वेलिस्नेरिया एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर वेलिस्नेरिया एक्सेप्ट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्रॉस पॉलिनेशन है, वाटर पॉलिनेशन है, आंसर आपका 3 आ जाएगा। पेरिस्पर्म, बहुत बार किया हमने, पेरिस्पर्म्स, पेरिस्पर्म, persistent nucellus, persistent nucellus is called perisperm, persistent nucellus is called peri. A progeny with dash blood group is not possible to have a couple with ONAB blood group, with ONAB blood group। कौन सा प्रोजेनी नहीं हो सकता, कौन सा प्रोजेनी नहीं हो सकता, कौन सा प्रोजेनी नहीं हो सकता, बिल्कुल। तो क्या होगा भैया, आई आई को क्रॉस करो तो ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है, ए और बी हो सकता है, ठीक है, बाकी कोई और ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, आंसर आपका डी आ जाएगा। अगला, इफ इन एनी क्रॉस इफ द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 5%, ठीक है, इट मींस, इट मींस, इट मींस
1% recombination frequency is equal to 1 unit on gene map. 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन जीन मैप. तो कितना हो गया? 5 सेंटीमॉर्गन हो गया. ठीक है. आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर. आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर. अच्छा क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर. तो क्या बर्ड्स में क्या होता है? मेल में ZZ, फीमेल ZW. ठीक है. ये तुम्हारा फीमेल हेट्रोगैमेटिक होता है ना, फीमेल हेट्रो. आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए. आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए. शाबाश. अगला, स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इज. स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा क्वेश्चन, एकदम आराम से दिमाग करके ना, एकदम बिना दिमाग लगाए तुम बना सकते हो इसको. ठीक है. पेडिग्री का रूल अभी बताएंगे, जो उसको फॉलो कर लेना है बिना अकल लगाए. यार क्यों हर बार पेडिग्री में गलत? देखो, सबसे पहला हम क्या करते हैं कि हमको बताओ डोमिनेंट है या रिसेसिव है. सबसे पहला एकदम दिमाग में, डोमिनेंट और रिसेसिव. तो भैया कैसे पता करेंगे? जनरेशन स्किप कर रहा है कि नहीं. जनरेशन स्किप कर रहा है कि नहीं. तो अगर जनरेशन स्किप कर रहा है, अगर जनरेशन स्किप कर रहा है तो रिसेसिव है, नहीं कर रहा तो डोमिनेंट है. तो भैया इसको हुआ, इसके बच्चे को हुआ और इसके भी बच्चे को हुआ, तो जनरेशन स्किप नहीं किया. मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब क्या है? डोमिनेंट है. ठीक है. मतलब क्या है? डोमिनेंट. अच्छा, और क्या है? क्रिस क्रॉस शो कर रहा है? नहीं, क्रिस क्रॉस नहीं हो रहा. फीमेल से फीमेल को, फीमेल से फीमेल को, फीमेल से फीमेल को हो रहा है. ठीक है. फीमेल से फीमेल को हो रहा है. ठीक है. अरे यार, इसमें कैपिटल ए होगा और स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल होगा. ठीक है. स्मॉल ए नहीं होगा. ठीक है. एफेक्टेड फीमेल अगर है तो एफेक्टेड फीमेल का या तो कैपिटल ए कैपिटल होगा या तो कैपिटल ए स्मॉल होगा. डोमिनेंट कंडीशन में शो करेगा. ठीक है. क्वेश्चन में अगर, ठीक है. देखो, इट कैनॉट बी फाउंड इन फीमेल ओनली. फीमेल में अगर आया पाया जाता तो क्या आता? सिर्फ मेल होलो एंटीजीन हो सकता. तो ये हो नहीं सकता. हीमोफीलिया है नहीं. ठीक है. कैरियर की बात कर ही नहीं सकते. मेल का भी कैरियर नहीं हो सकता. ठीक है. ये भी रूल है. ठीक है. मेल का भी कैरियर नहीं हो सकता. तो ये भी रूल है. तो आंसर ये आएगा, ये स्मॉल नहीं होगा तुम्हारा. एफेक्टेड फीमेल का या तो कैपिटल होगा या कैपिटल स्मॉल होगा. ठीक है. चलो, बोनस क्वेश्चन है, बोनस ले लेना तुम नंबर अगर एरर है तो. ठीक है. अ पी प्लांट हैविंग which a pea plant having which of the given can express its feature only in pure line condition. बार बार मैंने कराया, only in pure line condition, only in pure line condition. only in pure line condition, that is terminal flower. बिल्कुल सही, that is terminal flower. A is the correct answer. शाबाश. अगला, RNA molecule cannot have, RNA molecule cannot have RNA molecule cannot have 5 मिथाइल यूरासिल. बेटा क्या होता है? जो होता है थायमीन. तो कहां से आरएनए मॉलिक्यूल में हो जाएगा, है ना? तो आंसर हो गया थायमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए. एन यूकैरियोटिक सेल with non-functional RNA polymerase may not form. And eukaryotic cell with non-functional RNA polymerase 1 may not form. ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो. A eukaryotic cell with non-function RNA polymerase 1. RNA polymerase 1 क्या होता है? एक तो होता है ये मेजर रिपेयर एंजाइम होता है. ठीक है. अच्छा, आरएनए पॉलीमर, सॉरी, डीएनए पॉलीमर 1 मेजर रिपेयर एंजाइम का. आरएनए पॉलीमर 1 सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए करता है. ठीक है. आरआरएनए के में क्या होता है? आरआरएनए में तुम्हारा पेप्टाइडल
ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, ठीक है। आरआरएनए के जो सब यूनिट होता है उसी में तुम्हारा पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा 4 हो गया। 5 ऐसा आरआरएनए याद नहीं है, 3 से होता है ना, किया है आप लोगों ने, अकल लगाई ना सारा। अगला, except UGA does not code for any amino acid. All of the given conclusion can be drawn from the above statement. Except can be drawn from the above statement. Except genetic code degeneracy. आंसर तुम्हारा ठीक है। हिमगिरी वैरायटी ऑफ व्हीट, हिमगिरी वैरायटी ऑफ व्हीट, हिमगिरी वैरायटी ऑफ व्हीट कैसा होता है बेटा? इट इज रेजिस्टेंस टू लीफ एंड टाइपस, बिल्कुल सही। आंसर इज टू। शाबाश, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। आंसर इज टू। अ फंगस इज नॉट यूज्ड in extraction of, not used in extraction of, आंसर हो गया 4th, है ना। आंसर हो गया, शाबाश। स्ट्रेप्टोकाइनेज में फंगस का यूटिलाइजेशन नहीं होता। अगला, ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मीथेन कहां बनता है? मीथेन कहां बनता है? कहां बनता है? शाबाश, शाबाश। कहां? इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्ट, इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्ट। अगला, in which of the given interaction both the species are benefited? अच्छा क्वेश्चन है। in which of the given interaction both the species are benefited? या तो म्यूचुअलिज्म की बात कर रहा है या प्रोटो कॉपरेशन की बात कर रहा है, या तो म्यूचुअलिज्म की बात कर रहे हैं या प्रोटो कॉपरेशन की बात कर रहे हैं। फंगाई एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट है ना, ग्लोमस वाला, याद है। आर सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म यूजुअली, आर सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म किया हमने, ठीक है। आर सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हो गया? आर सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म, तो शॉर्ट जनरेशन टाइम, दे हैव अ शॉर्ट जनरेशन टाइम, ठीक है, बहुत अच्छा। पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ अ ट्री इकोसिस्टम कैनॉट बी, पिरामिड ऑफ नंबर ट्री इकोसिस्टम कैनॉट बी, pyramid of number of a tree ecosystem cannot be। हाँ जी, pyramid of number of a tree ecosystem cannot be applied। कैसा हो सकता है? या तो इन्वर्टेड होगा या तो स्पिंडल शेप होगा। अगर पैरासिटिक है तो इन्वर्टेड है, बर्ड है तो तुम्हारा स्पिंडल। सेलेक्ट द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू कन्वर्टर्स और ट्रांसड्यूसर्स, ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू कन्वर्टर्स और ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है, बिल्कुल सही। एंजियोस्पर्म्स क्यों हुआ बेटा, है ना, एंजियोस्पर्म डायटम्स एल्गेनियम, ठीक है। हाइड्रा होगा, हाइड्रा कुछ वो नहीं कर रहा, टेंटिकल्स है वो इनगल्फ कर रहा है फूड, है ना, तो वो बना तो कुछ नहीं रहा, तो कोई भी कन्वर्शन केमिकल रिएक्शन नहीं दिखा रहा, है ना। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्स सीटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, इस पे एक सवाल पक्का आएगा, ठीक है। एक्स सीटू इन सीटू पे एक सवाल पक्का आएगा, मेरा प्रोडिक्शन देख लो, ठीक है। एक्स सीटू इन सीटू पे एक सवाल पक्का आएगा, लिख लो बेटा। अगर इन सीटू नहीं पता है, इन सीटू कहां का हो गया? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये सब इन सिटू कंसेंट्रेशन में। एक्स सिटू में तुम्हारा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ठीक है,
बोटानिकल, जूलॉजिकल। पॉली याद है, पॉलीब्लेंड, पॉलीब्लेंड, पॉलीब्लेंड याद है जी। रिसाइकिल मॉडिफाइड प्लास्टिक, बिटुमिन के साथ दिया था, जो रोड की लॉन्जिविटी बढ़ा देती थी। अहमद खान है ना। आइडेंटिफाई करेक्ट वन फॉर ओजोन, आइडेंटिफाई करेक्ट वन फॉर ओजोन। ठीक, आइडेंटिफाई करेक्ट इनकरेक्ट वन फॉर ओजोन। ठीक है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट वन फॉर ओजोन। स्नो ब्लाइंडनेस होता है बेटा यूवी बी रेडिएशन से। ठीक है, बैड ओजोन ट्रोपोस्फेयर में होगा और गुड ओजोन तुम्हारा स्ट्रेटोस्फेयर। आंसर तुम्हारा 3। अच्छा, a body water body has high BOD, it indicates water body high BOD। हाई BOD है। डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगा, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, एंड इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। आंसर क्या हो गया? कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। आंसर हो गया बी। चलिए अगला, choose a pair of cell organelle that do not contain any nucleic acid, that do not contain any nucleic acid। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन that do not contain any nucleic acid। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया फोर्थ। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया फोर्थ। शाबाश। अगला, which of the following may or may not be found in chromosomes of a eukaryotic cell? Which of the following may or may not be found in the chromosome of a eukaryotic cell? May or may not, may or may not। बेटा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सब में होगा, क्रोमैटिड सब में होगा, टीलोमियर सब में होगा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बियॉन्ड टीलोमियर होता है, उसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, और वहां पे सैटेलाइट होता है। तो सैटेलाइट कुछ कुछ क्रोमोसोम में पाया जाता है, सब क्रोमोसोम में नहीं पाया जाता। उसको हम कहते हैं NOR रीजन भी, या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी। डॉटर सेल्स प्रोड्यूस आफ्टर मियोसिस 1 आर और हैव, daughter cells produce after meiosis 1 have haploid sets of chromosome। आंसर आपका 2 हो गया। डॉटर सेल have haploid sets of, आंसर आपका 2 हो गया। ठीक है, साइंटिफिक नेमिंग of organism involving some universally accepted rules, which of the given rules is against ICBN, International Code for Botanical Nomenclature और Zoological Nomenclature। ठीक है, कौन सा गलत है? हैंड रिटन तो अंडरलाइन, नहीं तो शाबाश। आंसर आपका फोर्थ हो गया। आंसर आपका फोर्थ है, शाबाश। मार्क द रॉन्ग स्टेट, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है ना, बिल्कुल सही, क्लियर। बेटा तुम देख रहे होगे इन सबके फंगाई के टाइप्स या एग्जांपल पे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अच्छा क्वेश्चन है। मिथेनोजेन है, ठीक है, हाइड्रोफाइल्स नहीं है क्या यार। देखो, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन यू बैक्टीरिया, ये तुम्हारा आर्की बैक्टीरिया है। ठीक है, पहला पॉइंट, तो यहां पे ये वाला सही हो।
ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफ है, गया। सैलिनिटी में जो होता है ये तुम्हारा आ गया हेलोफिल, ठीक है ना, और एसिडोफिल, ठीक है। तो थर्मो अगर आ गया अगर हाई टेम्परेचर, ठीक है, एसिडो अगर आ गया एसिड में, और हेलो अगर आ गया सलाइन में, तो ये तीनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन क्योंकि एनेरोबिक कंडीशन। तो आंसर तुम्हारा 2 आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको लिखिए भैया, इस क्वेश्चन को सरताज पहनाइए, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अगला, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफ्लो, BSE, है ना, BSE। और क्रूजफेल्ड जेकब डिजीज, शाबाश। क्या है भैया ये, प्रायॉन्स, ठीक है। PTSD तुम्हारा में वायरॉइड्स, आंसर आपका पहला। All of the following involves the activity of some protist except, all of the following involves the activity of some protist except, ठीक है। कर्ड बेटा फंगाई का काम है ना, सेक्चरो, यल्ला आपका लैक्टोबैसिलस। चूज द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्साइल प्लेसेंटेशन, पता है तुमको, चूज द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्साइल, सब तो याद है, प्लेसेंटेशन वेसेंटेशन वाला आप गलती मत करना है अभी, सब सब याद रखो यार, ये टेबल वेबल छोड़ोगे तब तो कर दो जाएगा, फिर तो तुम अपने नंबर खुद से काट लो, ठीक है। रॉन्गली मैच्ड पेयर, रॉन्गली मैच्ड पेयर, रॉन्गली मैच्ड पेयर, है ना, बल्ब स्टेम, है ना, और ऐसे फ्लैशी लीव्स, आंसर आपका डी आ गया। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, 70s सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टल होता है, सेमी ऑटोनॉमस है और दोनों डिवाइड करता है बाइनरी फिशन से, ठीक है। G2 फेज में ये भी सवाल आता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटोफोर और प्रोटोप्लास्ट, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटोफोर और प्रोटोप्लास्ट। सब यार इसमें कैसे, सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन हायर प्लांट, सिर्फ एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है ना, एनेस्ट्रल माइटोसिस होता है तुम्हारा हायर प्लांट। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड रेस्पेक्टिवली टेक्स प्लेस इन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड रेस्पेक्टिवली, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ठीक है, और सिंथेसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड टेक्स प्लेस इन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, आंसर हो गया 3, आंसर हो गया 3। A diploid plant cell which is undergoing meiosis has 24 chromosomes, ठीक है। What will be the number of bivalent in zygote in stage? What will be the number of bivalent in zygote in stage? What will be the number of bivalent in zygote in stage? तो भैया 2 क्रोमोसोम 1 बाइवेलेंट है ना, तो कितना हो गया 3, 12, ठीक है, शाबाश। अगला, meiosis 2 differs from mitosis, above statement holds true because, above statement hold true because, meiosis 2 differs from mitosis, है ना, other statements hold true, बिल्कुल ठीक है। हाफ सेंचुरी हमने मार दी, सेंचुरी भी मार देते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अब इसमें क्या करोगे, इसमें से चूज एनी 5, ठीक है, चूज एनी
5 और उसके हिसाब से अपने मार्क्स बना लोगे, ठीक है। मुझे फाइनल मार्क्स तुम्हारा चाहिए, ठीक है, मुझे फाइनल मार्क्स तुम्हारा चाहिए। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन in deoxygenated and oxygenated blood in mm of Hg respectively is in mm of Hg respectively is in mm of Hg respectively is in mm of Hg respectively is। शाबाश। Volume of air that remains in the lung even after forceful expiration, even after forceful expiration, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, प्लेसेंटेशन, इन सब पे तो सवाल आ ही रहा है ना, तुम देख रहे होगे पैटर्न। ऐसा कहीं तुमको इस पे सवाल ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब आना ही आना है, ये सब मतलब इनएविटेबल है, ठीक है। इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी ऑफ नॉर्मल पर्सन एंड ऑफ टी वेव्स रिप्रेजेंट, हमने देखा एंड ऑफ टी वेव्स रिप्रेजेंट, एंड ऑफ टी वेव्स रिप्रेजेंट। थोड़ा तो गलत है बट ठीक है, मतलब रिपोलाइजेशन के बाद होगा बट आधे ऐसे यहां से हो जाता है वेंट्रिकुलर रिप्रेजेंट, और उसके बाद फिर टी वेव के बाद जॉइंट डायस्टोल होना चाहिए था, ठीक है। ये जो रीजन होना चाहिए इसको जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, बट ठीक है। बोल रहे हैं सर तो कोई और ऑप्शन है नहीं तो मार्क करना पड़ेगा। चलिए, चूज द इनकरेक्ट मैच। आज कल ही कराया था इसको, कल ही कराया था ना ये। शाबाश। तो द हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन टू लिवर फ्रॉम द किडनी, आंसर आपका ए आ गया। शाबाश, बढ़िया। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट with respect to human excretory system, choose the incorrect statement with respect to human excretory system। इनकरेक्ट बताना है, इजी है, ठीक है। सही है, सही है। डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर होता है, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट होता है, आंसर आपका 3 आ गया, आंसर आपका 3 आ गया। चलिए अगला, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा? यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है तो उसको हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं, आंसर आपका 2 हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी है ना। जॉइंट पे एक सवाल अगेन, ये भी पॉइंटर लिख लीजिए कि सर जॉइंट पे एक सवाल आएगा, आनंद सर ने तो जॉइंट पे एक सवाल आएगा, है ना, जॉइंट्स पे एक सवाल आएगा ही आएगा। बिटवीन कार्पल, ठीक है। हिंज तुम्हारा फीमर और टिबिया, पाइवट तुम्हारा एटलस और एक्सिस और बॉल एंड सॉकेट ह्यूमरस एंड पेक्टोरल, ठीक है। इन द ह्यूमन बॉडी टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स एंड कॉलर बोन्स रेस्पेक्टिवली आर, टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स एंड कॉलर बोन्स रेस्पेक्टिवली आर। फ्लोटिंग रिब्स 4, कॉलर बोन्स 2, कॉलर बोन क्लेविकल को कहते हैं, आंसर तुम्हारा ए आ गया, ठीक है। चलो, कंप्लीट द एनालॉजी विथ रेस्पेक्ट टू रिसेप्टर्स and their stimulus, complete the analogy with respect to receptors and their stimulus। सबको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो आंसर आपका 4th। The sound wave in the endolymph of inner ear induces a ripple in dash causing bending of dash against the dash। अच्छा, causing bending of dash against the dash। एंडोलिम्फ तुम्हारा कहाँ है?
एंडोलिम्फ तुम्हारा बेसिलर मेम्ब्रेन में। क्या है यार तुम लोग, रेसिनस में कहां से आ गए एंडोलिम्फ? एंडोलिम्फ बेसिलर में, ठीक है। तुम्हारा रेसिनस मेम्ब्रेन के उधर, मतलब जो स्केला वेस्टिबुलाई और टिम्फैनी है, वहां पे तुम्हारा क्या है? आंसर तुम्हारा डी। डिजीज दैट इज नॉट कॉज बाय हाइपोथायरॉयडिज्म, हमने किया है ये भी। डिजीज नॉट कॉज बाय हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या देखा था हमने? क्रेटिन, मम्मी अगर को थायराइड है, बच्चा का मेंटल ग्रोथ नहीं हुआ। गोइटर में आयोडीन के डिफिशियंसी है। मिक्सडिमा में, अडल्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है, गर्ल्स डिजीज भी कहते हैं उसको। Which of the following hormone is synergistic to progesterone with respect to milk secretion? अच्छा क्वेश्चन, with respect to milk secretion। नाइस क्वेश्चन, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छा नंबर ला रहे हैं तो मतलब स्टार्ट हो तुम। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगला, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, आंसर जो है ए हो गया। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आंसर जो है आपका ए हो गया। शाबाश। Among the following, the first and the last step in human embryonic development respectively are the first and the last stage. The first and the last stage of human embryonic development। अच्छा क्वेश्चन बेटा। देखो, सिंगैमी या तुम्हारा जाइगोट फॉर्मेशन हो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसके बाद होगा, तो क्या होगा? क्लीवेज से, है ना। तो क्लीवेज में आएगा, फिर ब्लास्टुला होगा, फिर गैस्ट्रुला होगा, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, मतलब ऑर्गेनिक ऑर्गेन का फॉर्मेशन। Choose the odd one with respect to respiratory cycle of female primates। डॉग्स में क्या होगा? सीजनल ब्रीडर है ना। वैसे हमको ये समझ नहीं आता, तो अभी हमको सीजनल तो लगता नहीं, इसका तो हमेशा ही मूड रहता है। ये थोड़ा डाउटफुल है इसका, है ना, ये पता करना पड़ेगा हमको। समझे? चलिए अगला, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कहां से? प्लेसेंटा। कहां से? प्लेसेंटा। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, by the end of which of the week the body is covered with fine hair? The body is covered with fine hair, eyelids separates and eyelashes are formed। Body is covered with fine hair, eyelids separate and eyelashes are formed। है ना, 5th month या 6th month है, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा। In the process of oogenesis in human female, the formation of second polar body occurs। The formation of second polar body, the formation of second polar body कब बनेगा? शाबाश। जब स्पर्म अंदर घुसता है। रिप्रोडक्शन तो तुम्हारा एकदम पुख्ता है, मतलब 90% पोल आ जाता है रिप्रोडक्शन में, चाहे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो तो भी। यही होता है, मन मन का बात है। इफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल इज ऑफ 36 डेज, कितनी बार कराया है? ओव्यूलेशन कितने दिन का होगा? नहीं आता, आज सीख लो। नहीं आता, आज सीख लो। और पता है, कोई टीचर ये पढ़ाता नहीं है तुमको, मतलब कि क्वेश्चन तब तुम देखोगे तभी टीचर एक्सप्लेन करेगा, टीचर को लगता है बता ही दिया मैंने, है ना। तो होता है, कभी भी जितना दिन का हो -14 कर लेना। तो टोटल -14 कर लेना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा हमेशा, ठीक है। अच्छा भाई, अगला, ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू एनालोगस ऑर्गन। ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू एनालोगस ऑर्गन, शाबाश।
द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन हु हैज द लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी, लार्जेस्ट इन सब में से ना, इन सब में से यही है, इन सब में से तो यही होगा ना। ठीक है, नहीं तो क्रोमैग्नन। अब बोलोगे सर ये कैसे, होमोसेपियंस क्यों नहीं? बेटा होमोसेपियंस फॉसिलिस पुराने वाले जो हैं उनका 1450 सीसी था, ठीक है, बट देन अगेन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, आपके एनसीईआरटी में निएंडरथल ही दिया, तो निएंडरथल का 1400, ठीक है, और 1650। तो याद रखिएगा ये होमोसेपियंस वाला है ना, ये आंसर वैसे बी होता, बट देन अगेन आपके एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं हो सकता वो आंसर, ठीक है। अगला 0.7 कितनी बार कराया ये, तो रट गया होगा। तो डोमिनेंट मान लो P 0.7 है, तो Q 0.3 है, तो 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, 2PQ हेटेरोजाइगस कंडीशन दिखाता है, तो 0.42। हार्ड इवेंट का ऐसा बच्चा वाला क्वेश्चन आता है ना, तुम लोग को जानता है कि मैथ्स नहीं आता। इफ नेचर फेवर्स दोज इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन हु पोजेस द मीन कैरेक्टर वैल्यू, देन इट इज सेड टू बी, मीन कैरेक्टर वैल्यू है तो क्या है, मीन है तो ओनली कॉपर रिलीजिंग, ओनली कॉपर रिलीजिंग, ठीक है, ये हार्मोन है और लिप्स लूप तुम्हारा नॉन मेडिकेटेड है, ठीक है। आईयूडी पे एक सवाल आएगा, आईयूडी पे एक सवाल आएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सहेली इज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव व्हिच इज सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। एमटीपी इज सेफ, इनकरेक्ट बोल रहा है बेटा, क्यों गलत किया, क्या किया बेटा, ठीक है ना, ये एंटी ईस्ट्रोजन होता है ना, तो ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को कम करा देगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। द टेस्टी बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, टेस्टी बेबी प्रोग्राम क्या होता है, टेस्टी बेबी प्रोग्राम तुम्हारा आईवीएफ होता है, इन विट्रो होता है, तो इन विट्रो में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसे होगा। अच्छा मैंने पहला पढ़ा तो तुम लोग को लगा सर ने पहला पढ़ा तो आंसर पहला ही होगा, वाह कितना भरोसा है सर पर, आंसू ही आ गया मेरे। ध्यान से बड़ा क्वेश्चन, माल्ट, क्यूट तो तुम लोग हो, है ना, 50% जो है वो माल्ट होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इस पे भी सवाल आएगा, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है। एसटीडी सिफिलिस, पता है तुमको, इस पे भी एसटीडी पे वेनेरल डिजीज पे एक सवाल, ठीक है, वेनेरल डिजीज पे एक सवाल। What is the primary nature of drug that is obtained from plant Atropa belladonna? That is obtained from plant Atropa belladonna. Primary nature that is obtained from plant Atropa belladonna. That is obtained from plant Atropa belladonna. Hallucinogen होते हैं। Choose the odd one with respect to viral disease of poultry. Odd one. Viral disease of poultry. यही लग रहा है, अकल लगाना थोड़ा ना। देखो बर्ड फ्लू तो वायरस होता है पता है, ये भी वायरस होता है पता है, हमको यही पता है कि वायरस होता है। यहाँ लुइस पैस्चर है, पैस्चर थोड़ा बैक्टीरिया बैक्टीरिया कुछ किया था तो इसलिए मैंने इसका ए मार्क किया, ठीक। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्या है भैया, वर्ल्ड्स हाईली प्राइज्ड वुल यील्डिंग पश्मीना इज ऑब्टेन फ्रॉम गोट। अच्छा, सम ऑफ द मेराइन फिशेस आर ईटन आर इंक्लूड रोहू एंड कतला, होमोजाइगस प्योर लाइन्स और आउटब्रीडिंग इज इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी। हम सब पढ़ गए, नहीं तो तुम लोग फिर बोलोगे कि सर ने जो पढ़ा हुआ यहाँ से। रोहू कतला फ्रेश वाटर है ना।
फीचर्स नॉट शेयर्ड बाय कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड आर, फीचर्स नॉट शेयर्ड बाय कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड आर। ठीक है ना, ठीक तो है। Which of the following incorrectly identifies कॉलम 1 और कॉलम 2? इनकरेक्टली, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ना, एलेनिन है ना, CH2H होगा तो सेरीन, आंसर आपका ये होगा। माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज डिफर फ्रॉम वन अनदर, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन एलिमिनेट करो। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन एलिमिनेट करो। अच्छा है ना, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एक्स, देखो भैया, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एक्स, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, क्या है? अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम लिखवाया था, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। सिनो एट्रियल, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, और लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे है तो तुम्हारा एबी। आर बताया तुमको, RFLP, RFLP, VNTR, RFLP सब हमने किया है। शाबाश। A market puts out a bin of tomato and has an outstanding color, flavor and texture. अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बहुत हैंडसम लग रहा है टमाटर। क्या बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं फ्लेवर सेवर की, यहाँ पे आंसर हो गया फोर्थ, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम, बैक्टीरियल सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम, बैक्टीरियल सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम कौन सा होगा? अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेवकूफ बच्चा। अरे तुम लोग स्मार्ट हो, हमको लगा सब एकदम सेल्यूलर मार करके रह जाएगा। गुड, कर लेते तुम लोग को यार। अभी हम बोलने वाले सब बेवकूफ बच्चा सेल्यूलर मार करेगा। कभी कभी तुम ऐसे सरप्राइज दे देते हो हमको। 94 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या कर रहे हैं भैया? 94 डिग्री सेल्सियस, 56 एनिलिंग या 52 एनिलिंग कर लो, और 72 एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के टाइम पे हम टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं। करेक्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, करेक्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, हमको पता है कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखेंगे, इनका वही है ये, करेक्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। हमको पता था यही दे सकते हैं और कुछ दे ही नहीं सकते। ठीक है, GA TTC, GA TTC, बचपन से इनको यही आता है। Which group of animals belong to the same phylum? Which group of animals belong to the same phylum? Same phylum. अच्छा. Which group of animal belong to the same phylum? है ना, इसमें ये नहीं है ना, लोकस, टिड्डे और लिमुलस आ गया, ठीक है। ठीक है, आंसर आपका। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट,
A common characteristics of all vertebrate without exception is presence of a well-developed cranium. Without exception is presence of a well-developed cranium. Body of all reptiles are covered with dry and conifer scales, which are mesodermal and have external ears. All chordates notochords are present in embryonic stage, shark and sauropod. अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन. एक्सटर्नल ईयर भैया नहीं होगा ना, एक्सटर्नल ईयर नहीं होगा, ठीक है. और जो स्केल्स हैं वो मेसोडर्मल भी नहीं होंगे, बी, ठीक है. आगे, सेलेक्ट द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच. ऑड वन विद, अच्छा क्वेश्चन, ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच. कॉकरोच एक सवाल, ठीक है. हाँ जी, ठीक है. इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ कैटल and children are respectively improved breed of cattle and chicken. अच्छा, improved breed of, देख लो इजी है, इजी है. वैसे तो इम्प्रूव क्या एग्जॉटिक है, ठीक है. हिसारडेल तुम्हारा मरीनो रैम और बीकानेरी ईव्स के साथ, इस पे भी क्वेश्चन होगा ही, देख लो भैया, ठीक है, बढ़िया. ध्यान से देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करो. इनकरेक्ट. तो भैया ये क्या है, देखो, ये तुम्हारा स्क्वैमस था, ये तुम्हारा क्यूबॉइडल, ठीक है, ये तुम्हारा सीलिएटेड, और ये तुम्हारा स्ट्रैटिफाइड, है ना, लेयर है या कंपाउंड. तो ये कनेक्टिव टिश्यू तो पहले तो है ही नहीं, आंसर तुम्हारा दिया, है ना. डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कितनी बार कराया है ना, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. सब में गलत मत करो यार, ये तो बिल्कुल एकदम डब्बा के हिसाब से. लूज में मैंने कराया था एल्विलर स्केन, है ना, डेंस रेगुलर डेंस इरेगुलर दोनों कराया था, और उसके बाद फिर स्पेशलाइज भी कराया था. तो ये दो तो ऑप्शन यही चला गया, ठीक है. बोन और कार्टिलेज स्पेशलाइज में आ गया, तो यहाँ से भी ऑप्शन चला गया, तो है ना. तो टेंडन और लिगामेंट ही बचा ना. कॉमन सेंस, वैसे भी ऑप्शन लिमिट करते तो आंसर आ जाता, नहीं भी आता तो. एनिमल विथ पॉइजन स्टिंग, याद है, पॉइजन स्टिंग, पॉइजन स्टिंग, ये था ना, स्टिंगरे, ठीक है, शाबाश. सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन अभी किया था, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर. ऑप्शन एलिमिनेट करना, कंफ्यूज मत करना. सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, ऑप्शन एलिमिनेट करना, कंफ्यूज मत करना. सहेली के बारे में बोल रहा है, पता तुम लोग कोई गड़बड़ करोगे. अरे नहीं, LNG-20 प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है. ये भी प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है. ये एंटी ईस्ट्रोजन होता है जो सहेली में होता है, ठीक है, लिख लो, जो सहेली में होता है. तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा ओव्यूलेशन नहीं होता, ठीक है. तो ये भी है, तभी तो ये नॉन स्टेरॉयडल है ना, बाकी सारा स्टेरॉयडल है, ये नॉन स्टेरॉयडल कॉम्बिनेशन, ठीक है. याद रखिए, आंसर आपका बी होगा. स्मॉल masses of lymphatic tissue occurring as aggregates in small intestine along with the ileum are aggregates of small intestine along with the ileum are. शाबाश. Yes, sir. Tonsils. बताओ, इजी है, बताओ, इजी.
शाबाश, इट इज एडेप्टिव रेडिएशन, इट इज एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, अगला, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन आईज बिलोंग टू विच बैरियर under innate immunity, belongs to which barrier under innate immunity? Saliva in mouth and tears in ear। शाबाश, हमने डाइंड कर दिया, अभी कोई जाएगा नहीं, ध्यान से सुनो। अब करना क्या तुमको इसके साथ, अब देखो सुनो, अब क्या करना है तुमको, कि तुमने किया तो होगा, ठीक है। पहले तो सबसे पहला पॉइंट क्या करना है आपको, अपना स्कोर निकालना है, ठीक है, कि आप कैसे कितना स्कोर कर, ठीक है। आउट ऑफ 180 निकालना, ठीक है, स्कोर आउट ऑफ 180 निकालना, ठीक है, मतलब ये तुम्हारा 90 क्वेश्चन लेना, ठीक है, 90, ठीक है, ये निकालो। दूसरा क्या करना है आपको देखना है कि कहां पे प्रॉब्लम आया, कि तुमने सिली मिस्टेक किया, 1-2 सिली मिस्टेक किया मैंने देखा है, ठीक है। प्रॉब्लम कहां पे आया, तो सिली मिस्टेक कितना था, फैक्चुअल एरर कितना था, और कॉन्सेप्चुअल कितना था, ठीक। और तीसरा अपना मिस्टेक कॉपी, कि जहां जहां तुमने कॉन्सेप्चुअल एरर किया है उसके मिस्टेक कॉपी लगा लो, ठीक है। तो ये सारे काम करोगे और मुझे टैग करोगे, ये सारे काम करोगे और मुझे टैग करोगे, ठीक है। दूसरा टेस्ट यार तुरंत बनाना पड़ेगा मुझे, तो दूसरा टेस्ट का टाइम मैं अपलोड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरा टेस्ट का टाइम मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैंने गलत किया था तो उसके हिसाब से अपना मार्क्स देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा टेस्ट का टाइम मैं आपको थोड़ी देर में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे मिल जाएगा दूसरा टेस्ट, इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी, ठीक है, डॉक्टर आनंद मनी। जो बच्चों ने मॉक टेस्ट एनरोल नहीं किया बेटा, मॉक टेस्ट एनरोल करो अभी, वो भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, अभी कभी उस मॉक टेस्ट को एनरोल करोगे, इनवाइट कोड आनंद यूज कर लेना, ठीक है। ब्रेक के बाद बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी प्रोडक्टिव डे। अभी दूसरा टॉप मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, सेकंड मॉक टेस्ट आपको देना है, ठीक है, किसी भी हाल में, ठीक है। चलो, जो बच्चे इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपने रिस्पॉन्स डाल देंगे कि कितना इसको स्कोर किया, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।